CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च में वैकेंसी आई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसका विज्ञापन संख्या IITR/1/2025 है। ये 17/2/2025 से स्टार्ट हो गया इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट इसका 19 मार्च है। इसमें कौन कौन से पोस्ट आई हम आपको बता दें तो पहला पोस्ट है पोस्ट कोड जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल। दूसरा है पोस्ट कोड बी जनरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट। तीसरा है पोस्ट कोड सी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज। 3 पोस्ट हैं। तो पहले पोस्ट में जो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 2 पोस्ट जनरल का है, 2 पोस्ट ओबीसी का है, 1 पोस्ट एससी का है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। पोस्ट कोड बी में 1 पोस्ट जनरल का, 1 पोस्ट ओबीसी का है और पोस्ट कोड सी में 2 पोस्ट जनरल का है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी के लिए की क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 इंटर पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइप स्पीड या उसके बराबर होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए एंड इज यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT/CSIR फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको आना चाहिए, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2, उसके साथ साथ कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आपको आना चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल तक एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 साल तक का कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन एज पर एक्सटेंट रूल और आपको एज में छूट भी मिलेगी एज पर रूल। स्केल और पे की बात करें तो पे लेवल 2 का ये जॉब है जिसमें आपको अप्रॉक्स 35,600 रुपये टोटल मिलेंगे, जिसमें कि HRA और DA अप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट क्रॉसपॉन्डेंट टू 10,500 kdph 9,000 kdph एज द केस मे बी ऑन एवरेज ऑफ 5 kdph फॉर ईच वर्ड। जो टोटल आपको इसमें सैलरी मिलेगी वो 35,600 रुपये मिलेगी, जिसमें कि HRA DA सब मिल के है। और हम बात करते हैं बेनिफिट्स की तो इसमें है बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। द पोस्ट कैरी यूजुअल पे एंड अलाउंस सच एज हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DNS अलाउंस एट सेंट्रल गवर्नमेंट रेट एज एडमिनिस्ट्रेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एज मेट अप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ काउंसिल स्टेशन एट लखनऊ। इसमें जो है कि आपको अलाउंस में हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से लखनऊ सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। लीव ट्रैवल भी मिलेगा आपको, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस भी होगा आपको। आर आल्सो अवेलेबल द एम्प्लॉयर प्रोवाइड विथ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू, आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा। अगर रहने के लिए घर मिलता है तो HRA आपको नहीं मिलता। दूसरा है CSI प्रोवाइड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर कैरियर एडवांसमेंट अंडर CSI एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल एंड प्रमोशन। इसमें आपको प्रमोशन भी होगा। ऑल न्यू इंट्रेंट विल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम, आपको NPS मिलेगा अप्लीकेबल 1/1/2014 जो लागू हो गया है। NPS आपको इसमें मिलेगा, ये आपको बताया गया है। तो मुख्य बात यह है कि जब आपको बेनिफिट की जो बात है, सैलरी में आपको सैलरी जो होगी आपकी वो 35,600 रुपये होगी। उसमें HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DNS अलाउंस सारे इंक्लूड होंगे। लखनऊ बेस्ड जॉब है, लखनऊ में आपको रहना है। अगर रहने के लिए घर मिलता है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, वरना आपको HRA मिलेगा और आपका प्रमोशन भी टाइम टू टाइम होता रहेगा। NPS भी आपको मिलेगी। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो द मिनिमम एज ऑफ अप्लाई 18 ईयर, 18 साल के नीचे के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, 18 से ऊपर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्लेम SC ST OBC EWS PWBD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ETC वे नॉट स्पेसिफाई अदरवाइज सेल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। 19/3/2025 को लास्ट डेट माना जाएगा। उस दिन आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल SC को मिलेगा, 3 साल OBC को मिलेगा एंड अपर एज लिमिट शैल बी अलाउ ओनली केस
वेयर सच पोस्ट आर रिजर्व फॉर दैट पार्टिकुलर कैटेगरी। जिस पोस्ट में रिजर्वेशन है उसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एज पर गवर्नमेंट प्रोविजन, एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, द अपर एज लिमिट फॉर सच वुमेन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर। भारत सरकार के नियम अनुसार उम्र में छूट उन महिलाओं को मिलेगा जो विधवा हैं या जिनका डिवोर्स हो गया है और जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, उनकी उम्र 35 साल तक रखी गई है। इन केस ऑफ विडो, द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड टुगेदर विद एफिडेविट दैट शी हैज़ नॉट रिमेड सिंस। अगर आप विडो हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का लगाना होगा या एफिडेविट लगाना होगा कि आपने दोबारा शादी नहीं की है। इन केस ऑफ डिवोर्स वुमेन, अ वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट डिग्री ऑफ द अप्रोप्रिएट कोर्ट। अगर आप अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं या आपका तलाक हो चुका है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट की लगानी पड़ेगी ताकि उसे ये प्रूफ हो सके। पाँचवा है एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर ऑफ SC एंड 13 ऑफ OBC कैंडिडेट इन द अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, जो हैंडीकैप हैं, जो जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, डीफ है, कान से सुन नहीं सकते, आँख से ठीक से देख नहीं सकते, लेप्रेसी है, उनको एसिड अटैक होता है, वो विक्टिम रह चुके हैं, तो उन लोगों को मिलेगा। 56 साल तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन टू द एक्स सर्विसमैन विल बी अप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्विसमैन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके तहत एज में छूट मिलेगी। ऑल कैटेगरीज जो हैं SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सीकिंग एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। देयर इज नो एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो लोग CSIR के एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज की लिमिट नहीं है। नो सच रिलैक्सेशन इज अलाउड एप्लीकेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नॉमस बॉडी। एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संस्था में काम करते होंगे, उनके लिए नहीं है, केवल CSIR के एम्प्लॉय के लिए ये छूट है। सिलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस अकाउंट स्टोर परचेस जो हैं यानी कि B और C, उनके लिए 2 एग्ज़ाम रखे जाएंगे। देयर विल बी 2 पेपर 1 and 2 इन द रिटन कंपटीशन एग्जाम, पेपर उन क्वालिफाइंग इन द नेचर, जिनमें पहला पेपर उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा पेपर विल बी इवेल्युएट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम देयर सोल मार्क टू बी डिटरमाइंड बाय सिलेक्शन कमेटी। दूसरे पेपर में जो कमेटी डिसाइड करेगी नंबर, उसको जो लोग पास करेंगे उन्हीं को इसमें उन्हीं का इवेल्युएशन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा OMR सीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 का होगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। पार्ट 1 के सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट में पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसके 100 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 नंबर हर सही क्वेश्चन के लिए मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा जो पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का होगा। 150 नंबर के होंगे यानी कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको मिलेगा। 1 नेगेटिव मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। सेकेंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसके बारे में अब यहाँ पे दिया है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन पेपर 2। सेकेंड पेपर में जो नंबर आएगा उस पे मेरिट बनेगा। पहला पेपर के लिए क्वालिफाई आपको करना है। दूसरा है द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, केवल पास आपको करना है, उसके लिए कोई मार्किंग नहीं होगी। तीसरा है द मेरिट लिस्ट विल ओनली कंप्रेज ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग। कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए कोई मार्किंग नहीं होगी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम जाता है। In case of the tie of mark obtained by candidate in written examination, the methodology will be follow as per the following CSI guideline। अगर 2 लोगों का नंबर बराबर आ जाता है तो मेरिट लिस्ट में किसका नाम जाएगा, इसके लिए इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं। पहला है कैंडिडेट विथ लेजर नेगेटिव मार्क, जिसका कम से कम माइनस मार्किंग हुई हो, इफ़ अप्लीकेबल इन द पेपर ऑफ रिटन टेस्ट प्लेस्ड हाइयर। जिनका रिटन टेस्ट में कम से कम नंबर नेगेटिव मार्किंग आएगा उसको पहले चुना जाएगा। फिर दूसरा है डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हाइयर, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी फिर उसको देखा जाएगा। तीसरा में कैंडिडेट एक्वायरिंग इसेंशियल डिग्री अर्लियर प्लेस हाइयर, अगर उसने डिग्री पहले अगर 12th आपने मान लीजिए आपने 2002 में किया है और किसी ने 2000 में किया है तो पहले उसको माना जाएगा।
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर। फिर चौथा है अल्फ़ाबेटिकल में देखा जाएगा जिसका नाम ए से होगा। अगर आपका नाम अनिल है तो आपका पहले होगा, और आपका नाम सुनील है तो आपका उसके बाद होगा। अब बात कर जनरल कंडीशंस सेम ही रहते हैं। जनरल कंडीशन में कुछ ज़्यादा हमें नहीं ध्यान देना है। हाँ, इसमें एक 9 नंबर जो है वो महत्वपूर्ण है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको वहाँ से एनओसी देना पड़ेगा। अगर आप एनओसी नहीं देते हैं तो आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको www.iitr.rec.in के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, दूसरा कोई मोड अप्लाई करने के लिए नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन पेज। इंस्ट्रक्शन पेज पे जो दिया गया इंस्ट्रक्शन वो आपको समझ लेना है कि कैसे अप्लाई करना है। तीसरा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे मिनी अमाउंट ऑफ 500 रुपये आपको पे करना है, जो नॉन रिफंडेबल है, जो कि लिंक अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। SC ST PWBD वुमेन CSA एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। SC ST PWD वुमेन CSR के एम्प्लॉय जो है उनको फ़ी नहीं लगेगा, उनको फ़ीस नहीं देना है। ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा मोड नहीं है फ़ीस देने के लिए। द पेमेंट डिटेल ऑफ रिसिप्ट नंबर चालान नंबर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन एट द डिजिग्नेटेड प्लेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको कोई रिसिप्ट नंबर या चालान नंबर मिलेगा। जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो वो नंबर आपको वहाँ पे डालना होगा। द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज हर फोटोग्राफ। आपको जो 50 KB का हो और सिग्नेचर 20 KB का हो वो आपको अपलोड करना है। In case of university institute awarding CGPA, SGPA, OGPA grade, candidates are requested to convert the same into percentage based on the formula as per the university। अगर आपकी सर्टिफिकेट में CGPA निकाला गया हो, SGPA निकाला गया हो या OGPA निकाला गया हो तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालना है। सातवां, एप्लीकेशन फॉर्म इम्प्लाई ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल बी कंसीडर ओनली इफ द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड थ्रू द प्रॉपर चैनल और एनओसी। जो मैंने बताया कि अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हो, तो आपको एनओसी लेना है। एनओसी लेके आपको अपलोड करना है, तभी आपकी डिग्री आपका एप्लीकेशन वैलिड है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। हर डॉक्यूमेंट का आपको एक PDF बनाना है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एज ए सिंगल PDF इन द ऑर्डर ऑफ विच एवर इज अप्लीकेबल। उसी ऑर्डर में आपको अपलोड भी करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इशूड बाय द रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपना देना है, सबसे पहले अपलोड भी करना है PDF फॉर्मेट में। दूसरा, आपका जो 10th का मार्कशीट है उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। फिर 12th के मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट करेंगे, तब अपलोड करेंगे। उसके बाद अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट एज द केस में भी। अगर उसके बाद आपके पास डिग्री है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर संबंधित आपके पास डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो उसको अपलोड करेंगे। टाइपिंग का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आप NOC अपलोड करेंगे, जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद ही आप कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ये जब आप अपलोड करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर कंप्यूटर का, डिप्लोमा, टाइपिंग जो भी वो अपलोड करेंगे। फिर NOC होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद ही कोई और सर्टिफिकेट आप, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी अगर करना होगा तो आप करेंगे लास्ट में। अदर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जो फ़ी रिसिप्ट आप पे करेंगे उसका रिसिप्ट मिलेगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। कास्ट कैटेगरी जो मैंने बताया वो भी आपको अपलोड करना है। डिस्चार्ज बुक या एक सर्विसमैन के आप हैं तो वो बुक करना है। PWD सर्टिफिकेट बुक करना है। NOC बुक करना है, अपलोड करना है। तो सबसे पहले जब अपलोड आप करने लगेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि सारे सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट करेंगे, दूसरे नंबर पे 10th का मार्कशीट, तीसरे नंबर पे 12th का मार्कशीट, चौथे पे कंप्यूटर का,
5वां एनओसी कहीं जॉब करते हैं तो, नहीं तो नहीं। और उसके बाद फी रिसिप्ट, फिर कास्ट का, फिर डिस्चार्ज बुक, होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। एनओसी। Any further information regarding this advertisement like date, time and written examination, typing test or otherwise any addendum, corrigendum or any variation in a number of post cancellation etc will be made available through CSIR IITR लखनऊ वेबसाइट। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिलेगी तो आपको इसकी वेबसाइट पे मिलेगी। आपको इसका वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना है। Convincing any form and or bringing any influence political or otherwise will be treated as a disqualify for the post। अगर आप कोई पैरवी करते हैं कन्विंस करने के लिए कि मेरा कर दिया जाए, तो पॉलिटिकल सोर्स लगाते हैं या किसी ऑफिसर सोर्स लगाते हैं और ये पता चल जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नो इंटरिम इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन। कोई भी करस्पॉन्डेंस आपका इंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई भी मेल करते हैं, कुछ पूछते हैं तो उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें। और जिस रो में मैंने बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसी रो में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद ये बहुत सारे एनेक्सर्स हैं। ये एनेक्सर्स जो हैं ये आपको ये सर्टिफिकेट्स के हैं। आपको कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में देना है, आप प्रयास करेंगे कि उसी फॉर्मेट में वो फॉर्म सर्टिफिकेट आप सबमिट करें, ताकि वो बहुत जगह होता है कि किसी स्टेट का कुछ और फॉर्मेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का, बर्थ सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का। तो वो इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं ये नीचे है। जैसे ये है द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल का, अगर SC/ST से हैं तो आप ये देख लेंगे जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं लिखी हुई हैं तो आप यहाँ से प्रिंट ले लें, टाइप करके बनवा लें। ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। अब इस सर्टिफिकेट की बात करें तो ये बैकवर्ड क्लास की सर्टिफिकेट है। इसमें आप देख लें कि जो सारी चीज़ें दी हुई हैं वो मेरे सर्टिफिकेट पे हैं या नहीं हैं, तभी वो वैलिड होगी, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगी। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है जो कि आप EWS वाले को देना है, तो आप इसका फॉर्मेट देख लें। आप इसको पॉज करके फॉर्म देख सकते हैं। अब ये है मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। इन केस ये PWD वालों के लिए है, उनको ये मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट बना के देना है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी मेडिकल अथॉरिटी का है। इसमें कई तरह के दिए हुए हैं, आपसे जो संबंधित है आप उसको देखेंगे, देख के उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टाइप करा लेंगे, या मैं इसका PDF डाल दूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है ये सारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। जिसका जैसा डिसेबिलिटी है 40% से 60% अदर अलग अलग तरह का है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑन एग्जामिनेशन। और अगर आप अपने जगह किसी और को रखना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये कराना पड़ेगा। फॉर्म सर्टिफिकेट फॉर रिलीज एंड रिटायर्ड पर्सनल, जो लोग नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, सर्विसमैन, वो इसको बनाएंगे। कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने वैकेंसी निकाली है जो 17 फरवरी से शुरू हो चुका है। 19 मार्च लास्ट डेट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टूडेंट परचेज, 3 तरह के पोस्ट हैं। टोटल 10 वैकेंसी है। 10+2 होना चाहिए पास। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। 28 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल आपको 35,600 रुपये मिलेंगे। 2 तरह का एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर एग्ज़ाम का होगा, जिसमें पहला पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला पेपर केवल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश अवेयरनेस का है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसमें जिसका नंबर ज़्यादा आएगा, निगेटिव मार्किंग कम आएंगे, उसका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट उसी आधार पर बनेगा। जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे PDF में अपलोड करेंगे, PDF के फॉर्मेट के अलावा दूसरे में फॉर्मेट में अपलोड नहीं करेंगे। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट करेंगे, फिर 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर अपना कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट, फिर बाकी सब करेंगे जो भी इन्होंने मांगा है। जिसको फी रिसिप्ट भी आपको अपलोड करना है, जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए या जो कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहता है वो कास्ट कैटेगरी अपलोड करेगा। एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक अपलोड करेंगे।
पीडब्ल्यूडी वाले अपना सर्टिफिकेट करेंगे, जॉब वाले अपना एनओसी अपलोड करेंगे, तो ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। धन्यवाद।